Hello everyone. Today in genetics we will talk about the topic proof that DNA is the genetic material. The proof that DNA is the genetic material was based on three different experiments. The first experiment is known as transformation, and this experiment was done by Griffith in the year of 1928. This experiment was on the basis of studies on Streptococcus pneumoniae. This bacteria was earlier known as Diplococcus pneumoniae. It causes pneumonia in the mammals. It is having two type of strain. The first strain produces smooth colony and the second strain produces rough colony. The strain which produces smooth colony will cause pneumonia in the mammals, and it is also known as virulent type. The another strain which produces rough colony is known as a virulent strain, and it does not produce pneumonia in the mammals. Now we will talk about the experiments of Griffith. सबसे पहले इन्होंने लिप सेकेंडार सेल को लिया था, आर फॉर रफ कॉलोनी, जो कि आपका अवायरुलेंट है. इसको इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर. सभी माइस आपके जिंदा रहे, किसी में भी निमोनिया नहीं हुआ. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिप थर्ड एस टाइप के सेल्स को लिया और इनको इंजेक्ट किया माइस के अंदर. एस मीन्स फॉर स्मूथ कॉलोनी, और ये आपका वायरुलेंट है जो आपका डिजीज कॉज करेगी. तो जब इन्होंने इस सेल को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, सारे माइस आपके मर गए निमोनिया की वजह से. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने हीट किल्ड सेल ली थर्ड एस टाइप की. सभी सेल मरी हुई हैं. इनको इंजेक्ट किया माइस के अंदर. सभी माइस अलाइव रहे, कोई भी नहीं मरा और किसी में भी आपका निमोनिया कॉज नहीं हुआ. फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कंबाइन किया. लिप सेकेंड आर सेल्स ली, हीट किल्ड थर्ड एस टाइप सेल्स ली, इनको कंबाइन किया. तो लिप सेकेंडार सेल आपका डिजीज कॉज नहीं करेगी. हीट किल्ड थर्ड एस टाइप सेल है, अब भी डिजीज कॉज नहीं होना चाहिए. इन दोनों को मिक्स करके जब इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो कुछ माइस आपके मरे हुए मिले. जब मरे हुए माइस से इन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेट किया तो वहां इनको लिप थर्ड एस टाइप की सेल मिली. तो ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ऐसा फैक्टर है जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला कि उस फैक्टर ने इस लिप सेकेंड आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया थर्ड एस टाइप की सेल में. तो कुछ ऐसा है जो हीट किल्ड थर्ड एस टाइप सेल से ट्रांसफर हुआ इन वाली सेलों में, और ये सेल आपकी ट्रांसफर हो गई थर्ड एस टाइप की सेल में. मगर इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ नहीं होता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया आपका एवेरी, मैकलॉड और मैककार्टी ने 1944 में. इन्होंने आपका ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इन विट्रो कंडीशन में किया. In vitro means in lab condition, and they ultimately showed that DNA is the genetic material और DNA is the transforming principle. तो सबसे पहले इन्होंने लिप सेकेंडार टाइप की सेल ली, उनको कल्चर मीडिया पर कल्चर किया तो उनको जो कॉलोनी बनी बैक्टीरियल वो आपका रफ कॉलोनी थी. ठीक है. नेक्स्ट इसमें इन्होंने हीट किल्ड थर्ड एस टाइप की सेल ली, उनको कल्चर मीडिया पर कल्चर किया तो कोई कॉलोनी नहीं बनी क्योंकि हीट किल्ड सेल आपकी मरी हुई है. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डीएनए आइसोलेट किया थर्ड एस टाइप की सेल से, उसको कल्चर किया तो अब भी आपका कोई कॉलोनी नहीं बनी बैक्टीरिया की. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को कंबाइन किया. लिप सेकेंडार सेल ली, हीट किल्ड थर्ड एस टाइप की सेल ली. हीट किल्ड थर्ड एस टाइप की सेल है तो थर्ड एस टाइप सेल नहीं बनना चाहिए, मीन्स स्मूथ कॉलोनी आपकी नहीं बननी चाहिए थी. लिप सेकेंडार सेल है, रफ कॉलोनी बननी चाहिए. मगर जो कल्चर है उसमें उन्होंने एंटीबॉडी मिलाई है अगेंस्ट सेकेंडार. ठीक है. तो ये आपका रफ कॉलोनी नहीं बनने देगी और यहाँ पर मरी हुई सेलें हैं तो कोई भी कॉलोनी नहीं बननी चाहिए थी. मगर कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ इन सेलों से इन सेलों के पास जो ये आपका कन्वर्ट हो गई थर्ड एस टाइप की सेल में. ठीक है. तो अब ऐसा क्या था जो इस सेल से इसमें ट्रांसफर हुआ, तो जो आपकी हीट किल्ड सेल्स थी उनसे डीएनए निकाला और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है उनमें इन्होंने लिप सेकेंडार सेल ली, डीएनए निकाला आपका थर्ड एस टाइप की सेल का, कल्चर मीडिया पर कल्चर किया. सेम कंडीशन है, एंटीबॉडी है अगेंस्ट सेकेंडार तो रफ कॉलोनी नहीं बननी चाहिए और सिर्फ डीएनए आपका नहीं बना पाएगा. तो डीएनए ने क्या किया, इस सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया थर्ड एस टाइप में और आपकी थर्ड एस कॉलोनी आपकी मिली. तो 5th नंबर के एक्सपेरिमेंट्स हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस सेल को इस सेल टाइप में. मगर
जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो डीएनए के साथ आपका आरएनए और प्रोटीन भी कुछ अमाउंट में निकल के आ जाता है। तो इन्होंने 3 और एक्सपेरिमेंट किए सेम प्रोसेस को लेकर। लिव सेकेंड आर सेल है, आपका थर्ड एस डीएनए है। अब इन्होंने यहाँ प्रोटीएज मिलाया कल्चर मीडिया में। एंटीबॉडी है सेकेंड आर के अगेंस्ट, तो रफ कॉलोनी नहीं बननी चाहिए। प्रोटीएज आपका जो प्रोटीन होगी इस डीएनए पर लगी हुई उसको डिग्रेडेट कर देगा, तो प्रोटीन नहीं बची यहाँ पर, ठीक है। तो फिर से डीएनए ने इसको ट्रांसफॉर्म किया और थर्ड एस कॉलोनी आपकी मिली। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आरएनएज मिलाया। आरएनएज आपका वो एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेडेट कर देगा। तो अगर इस डीएनए के साथ कुछ आरएनए आ गया होगा तो वो आरएनए को खत्म कर दिया, तो अभी भी इस डीएनए ने इस सेल को ट्रांसफॉर्म कर आपका थर्ड एस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका, इसमें इन्होंने क्या किया कि सेकंड आर सेल नहीं, थर्ड एस डीएनए, सेम कंडीशन है। यहाँ इन्होंने डीएनएज मिलाया। इस डीएनएज एंजाइम ने इस डीएनए को कट कर दिया। जब ये डीएनएज आपका कट हो गया तो ये डीएनए आपका ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया इन सेलों को, तो कोई कॉलोनी आपकी नहीं बनी, क्योंकि एंटीबॉडी है सेकंड आर के अगेंस्ट, तो रफ कॉलोनी नहीं बनेगी। और ये डीएनए आपका इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि डीएनएज ने इसको कट कर दिया, तो अब ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया एस कॉलोनी में, तो अल्टीमेटली आपकी कोई भी कॉलोनी नहीं मिली। मगर इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी साइंटिस्टों ने आपका नहीं माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता था। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट किया आपका हर्शे एंड चेस ने 1952 में। इसमें by this application or by this experiment, it was universally proved that DNA is the genetic material. They studied the life cycle of T2 phage of E. coli. They labeled the T2 phage DNA with 32P and protein with 35S. The reason behind it is that DNA has no sulfur and protein has no phosphorus. तो आपका डीएनए में सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस में प्रोटीन, अब फॉस्फोरस में आप डीएनए में आपका सल्फर नहीं होता है और प्रोटीन में आपका फास्फोरस नहीं होता है, इसलिए इन्होंने डीएनए में आपका फास्फोरस को लेबल किया और प्रोटीन में सल्फर को लेबल किया। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डीएनए को लेबल किया 32P से। डीएनए ने इन्फेक्ट किया आपका ई कोलाई बैक्टीरिया को। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका अंदर गया, वो जेनेटिक मटेरियल आपका रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट होने के बाद उसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बनी और आपका वो प्रोटीन असेंबल हुआ। असेंबली होने के बाद कंप्लीट आपके फाज पार्टिकल्स बने। वो फाज पार्टिकल्स आपका सेल को बर्स्ट करके लाइसिस के थ्रू बाहर आए। तो जब प्रोजनी फाजेस को देखा गया तो सभी प्रोजनी फाजेस में 32P लेबल्ड आपका डीएनए था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटीन को लेबल किया, ठीक है। तो प्रोटीन को लेबल किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन पार्टिकल जो आपका प्रोटीन कोट है वो आपका बाहर रह गया, डीएनए अंदर गया, डीएनए पर कोई लेबल नहीं है। यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर सेम प्रोसेस हुई सब, और आपका असेंबली होकर लाइसिस हुआ और आपका जो प्रोजनी फाजिस बाहर आए। जब प्रोजनी फाजिस को देखा गया तो कोई भी आपका फाज पार्टिकल में 35S लेवल प्रोटीन नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि प्रोटीन अंदर नहीं गई थी तो प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका पेरेंट है, ये आपकी प्रोजनी फाज पार्टिकल्स हैं। तो डीएनए आपका 32 पे लेवल है और आपका जो प्रोजनी है वो भी 32P लेवल्ड है। तो डीएनए आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर नहीं हो रही है। थैंक यू।